लेक्चर 13 शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का इन्वर्स। उससे पहले तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन्वर्स होता क्या है और उसको हम क्यों पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे 5 है, तो मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। याद रखिए कि इन्वर्स वो नंबर होता है अगर कोई नंबर हो n और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ उसके इन्वर्स से तो वो मुझे आइडेंटिटी देना चाहिए उसको, यानी कि उसका आउटपुट होना चाहिए या उसका रिज़ल्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं 5 को लूँ, 5 की यहाँ पे एग्जांपल थी, तो मैं इसको 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे देखें तो ये इसके साथ कट जाता है क्योंकि 1/5 है, तो मुझे इसका सिर्फ खाली मिलता है रिज़ल्ट 1। तो ये इसका इन्वर्स है 5 का 1/5, ये इसका इन्वर्स हो गया। ठीक है, ये इसका इन्वर्स है, इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन, ये इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन। और अगर मैं इसी चीज़ को लेके चलूँ तो 3 के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट करता हूँ, 3 है मेरे पास, और मैं इसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे पास सिर्फ 1 बचता है। तो यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स 1/3 है। और इसी चीज़ को अगर देखें तो ये इसका इन्वर्स था इस नंबर का। तो अगर ये इसका इन्वर्स है और ये ओरिजिनल नंबर है, तो सेम इसी तरह हम मेट्रिसेस का भी इन्वर्स निकाल सकते हैं या इन्वर्स उनका फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/2 का। सपोज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/2 का। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/2 का। तो अगर मेरे पास ए यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 3 1 2। अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसका मैं इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ। इन्वर्स यानी कि ए का इन्वर्स, इधर देखते हैं कैसे होता है ए का इन्वर्स। याद रखें ये पावर नहीं है, ये इन्वर्स का साइन है। तो इसका मैं इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, याद रखें। और इन्वर्स फाइंड करने से पहले आपको याद रखना चाहिए, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है 2/2 के लिए मैं बताता हूँ कि जिसको अगर उसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो यही रिजल्ट देगा। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर ये ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए है, तो अगर मैं इसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ए ही वापस आना चाहिए। लेकिन ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। अब मैंने फाइंड करना है कि मैं इस मैट्रिक्स को अगर इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 1 आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कराता हूँ 1/5 के साथ तो मुझे आइडेंटिटी आती है 1। ठीक है, और अगर मैं इसी तरह सेम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलूँ और मैं मल्टीप्लाई करूँ ए को उसके इन्वर्स के साथ तो मुझे आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम 2/2 के लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे कि हमें इसका इन्वर्स याद मिल जाए और इन्वर्स को हम अप्लाई करें। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम इन्वर्स फाइंड करते हैं 2/2 के मैट्रिक्स का। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स के लिए मेथड थोड़ा सा इजी है, क्योंकि बड़े मैट्रिसेस पे जाएंगे तो वो अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। अब देखें मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था 2 3 1 2। ये मेरे पास ए था। अब मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ये देखें 1/, बल्कि नहीं, आप लोगों को ऐसे समझाता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए को मैं लेता हूँ A B C D। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए यहाँ पे, और मैं इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ। इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि मैं इसका इन्वर्स के लिए मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ 1/, पहले ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा माइनस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा
और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू स्वैप कर दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 था, यानी कि मैं डी इधर कर दूंगा, ए इधर कर दूंगा और इसकी वैल्यू माइनस कर दूंगा और ये भी माइनस बी हो जाएगा। याद रखें कि ये पूरा जो है एक नंबर बन रहा है, यानी कि ये स्केलर हो जाएगा। ये स्केलर या नंबर है जिससे आप पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे जो आपने यहाँ पे लिखा है और इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं कि जो ऊपर मैट्रिक्स था उसका हम इन्वर्स निकालते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास इधर इधर करके लिख लेता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा। ए था मेरे पास 2 2 -1 और 3। अब मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे मैंने ए लिख लिया इन्वर्स, बल्कि मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, कलर से आपको ज़्यादा समझ आएगी। इधर करके लिख लेता हूँ। अब देखिए मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैं ए ऊपर ये इन्वर्स का साइन लिखूँगा 1 ओवर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -3 मल्टीप्लाई बाय -1 और इसको हमने पूरी स्केलर को मल्टीप्लाई करना है इसके, क्योंकि 2 को अगर मैं 2 के साथ स्वैप करता हूँ तो 2 ही रहेगा क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं। और इनकी वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, ये -3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस और -1 मल्टीप्लाई करके 1 बन गया मेरे पास। अब मैंने इसका प्रोडक्ट निकाल के इसको सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखते हैं ए इन्वर्स, बल्कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं 2 to the 4 और -3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये मेरे पास -3 ही बचता है, +3 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ इसी तरह ही रहेंगी 2 2 2 1 और -3। अब देखें यहाँ पे नीचे आते हैं तो हमारे पास आता है 1/7 टाइम्स 2 2 1 और -3। अब हमने इस सारी वैल्यूज़ को, इस सारे स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। तो मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो ये देखें, नीचे आ जाता हूँ, थोड़ी स्पेस बच जाएगी। ये देखें, अगर ए है मेरे पास यहाँ पे तो मैं स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2 1/7 मल्टीप्लाई बाय -3 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ रहा है इसका। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ए का पूरा इन्वर्स मिल जाता है। तो ये बनता है 2/7 2/7 -3/7 1/7 और 2/7। यहाँ पे ये मेरे पास मिल रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मुझे इन्वर्स ऑब्टेन हुआ है उसको मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ, आप लोगों को नज़र आ जाएगा। मैं पहले उसका लिख लेता हूँ। अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स लिखूँ यहाँ पे 2 3 -1 और 2, इन्वर्स लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 7 2/7 -3 7 और 1/7 और 2/7। और ये अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि इन दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी कि मेरे पास ये आना चाहिए। 2/2 का मैट्रिक्स है तो हम उसकी आइडेंटिटी ये होगी। तो देखते हैं कि आता है कि नहीं। मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी आप लोगों को करवाया था ये टॉपिक, तो देखते हैं कि कैसा होगा। अब देखें मेरे पास ये मैट्रिक्स है और मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ए के साथ, तो क्या आता है। अब देखें जैसे मेरे पास ए है, मैं पूरा इसी तरह लिख लेता हूँ 2 3 -1 2 मल्टीप्लाई बाय जो मैंने इसका इन्वर्स ऑब्टेन किया 2/7 -3/7 और सॉरी छोटा थोड़ा पड़ रहा है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा,
2/7 -3/7 1/7 2/7 ये करते हैं। अब जैसा कि मैंने रूल बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि मैं रो को, इस वाली रो को, ये जो रो है इसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर ओवर एंड डाउन का प्रिंसिपल मैंने यूज़ किया था। ओवर एंड डाउन का प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे यूज़ किया था मल्टीप्लिकेशन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये भी मैंने बताया था कि ऑर्डर मैटर करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 2/2 का मैट्रिक्स है और यहाँ पे भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसकी जो जो इसकी कॉलम्स होगी ना, इसकी अगले मैट्रिक्स की रो के साथ इक्वल होनी चाहिए, तब जाके पॉसिबल है कि हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा, 2/2 का ही आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने गौर करनी है मल्टीप्लिकेशन करते हुए। और याद रखें, मैंने शायद रूल बताया नहीं है पीछे पूरे लेक्चर में, कि सिर्फ इन्वर्स उन्हीं मैट्रिक्स का पॉसिबल है कि जिसमें अगर हमारे पास n/n का डायमेंशन या साइज़ मैट्रिक्स का है। यानी कि अगर 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर 2/3 का मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपने गौर में रखनी है। एग्जाम्पल एक आप लोगों को करवाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी। पहले इसका रिजल्ट निकालते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे 2/2 का एक मैट्रिक्स बन रहा है और दूसरा भी 2/2 का है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास, डायरेक्ट करूँगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी, 4/7 प्लस 4/7 प्लस 3/7, और फिर आगे चलते हैं -7 6/7 प्लस 6/7। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा मुझे, ये देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मेरे पास है 4/7 प्लस 3/7 -6/7 प्लस 6/7, और यहाँ पे भी मेरे पास -2/7 प्लस 2/7 और 3/4 प्लस 4/7। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन रहा है। अब मैंने देखा जाए तो यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ये तो ज़ीरो हो गए। और अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये प्लस हो रहा है, और इसकी रिज़ल्ट बनता है 1 और इसका भी रिज़ल्ट बनता है 1, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो मेरे पास एक पूरी 2/2 की आइडेंटिटी आ गई। यानी कि मेरे पास ये सेटिस्फाई होता है कि ये मैट्रिक्स था मेरे पास, जो मैंने ऑब्टेन किया था इन्वर्स के तौर पे, इसका ये मैट्रिक्स बनता है 2/7। ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है। तो ये था 2/2 का मैट्रिक्स का। याद रखें कि n/n डायमेंशन होना ज़रूरी है मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स इन्वर्स ऑब्टेन करने के लिए लाजमी है। इधर लिख देता हूँ, 4 इन्वर्स ऑफ आ मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर निकालना है तो n/n होना चाहिए। 2/2 का पॉसिबल है लेकिन 2/1 का पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अगले लेक्चर्स में हम 3/3 का या उससे बड़े मैट्रिसेस का कैसे इन्वर्स निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे।